कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कलम कमल पुष्प के समान है। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश हैं। अतः हम आपको सदा ही सादर नमस्कार करते हैं। तो ये भी देखो, भगवान के सामने कोई व्यक्ति है तो भगवान से बात करने की अकल भी तो होनी चाहिए ना। तो इसके लिए ज्ञान जरूरी है, या फिर इतनी विनम्रता हो। ध्रुव महाराज जी कितनी, ध्रुव महाराज बड़े छोटे बालक थे, जब भगवान उनके सामने आए ना तो उनका मन किया कि मैं भगवान की स्तुति करूं। तो भगवान ने अंतरात्मा से उनको जान लिया और उन्होंने अपना शंख उनको छुआ दिया, और जैसे ही भगवान ने शंख छुआया उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम लोगों को भी अभी मौका है हमारे पास, तो हम जान सकते हैं कुछ चीजों को कि कैसे भगवान करे। स्वप्न में ही कभी भगवान सामने आ जाए तो कम से कम स्वप्न में बात तो कर सकें कुछ भगवान के साथ। हमें इतनी ही समझ लग जाए कि नहीं यार, अगर कुछ नहीं समझ लगेगी ना, दंडवत कर देंगे भगवान को बस, और उनको बोलेंगे यार कर दो, कल्याण कर दो। ठीक है ना, आगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कमल नावाय शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री विष्णु सृष्टि की उद्गम है। गर्भो दक्षाई विष्णु की नाभि से कमल पुष्प फूटता है। इस कमल पुष्प से ब्रह्मांड के पहले प्राणी ब्रह्मा का जन्म होता है और बाद में ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। अतः समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान श्री विष्णु हैं और सारे विष्णु तत्वों के उद्गम भगवान श्री कृष्ण देखो हैं। इस लाइन फल स्वरूप में कितनी गहराई है। पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था कि किस प्रकार से भगवान जो है, उनकी नाभि जो है वो सब जीवों का उद्गम है। तो होता क्या है, भगवान की नाभि से जो कमल निकलता है ना, उस पे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और बाद में ब्रह्मा जी जो है वो सारे जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो इनडायरेक्टली सब कुछ कहां से उत्पन्न हुआ? भगवान की नाभि से ही उत्पन्न हुआ। फिर कहते हैं कि समस्त सृष्टि का उद्गम कौन है? भगवान श्री विष्णु। विष्णु। लेकिन सब विष्णुओं का उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अक्सर लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि कृष्ण तो विष्णु से आए थे। इसी प्रकार जैसे परसों बताया गया कि जिसको दोनों सृष्टियों का मतलब पता है ना, दोनों संसारों का मतलब पता है, भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया। इस भौतिक दुनिया में जब भी कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, तो वो विष्णु के माध्यम से ही आते हैं, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन पिछली गहराई में भी जाना चाहिए कि विष्णु का उद्गम कौन है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि विष्णु का उद्गम कौन है? कृष्ण है। हाँ जी, आगे। फल स्वरूप समस्त वस्तुओं के उद्गम भगवान श्री कृष्ण है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.8 से भी होती है। मैं आप लोगों को कई दो। बार ये बोल चुका हूं कि प्रभुपाद भी ये बात कहे हैं, प्रभुपाद की ही बात है ये। प्रभुपाद कहते थे कि जितना ज्ञान है ना, वो सारे का सारा भगवत गीता के अंदर है, प्रश्न उत्तर करने के लिए। भागवतम जो है ना, वो भगवत गीता के ज्ञान को किस प्रकार से जीना है वो सिखाती है। भगवत गीता का अंत कहां से होता है? हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं क्या, भगवत गीता का अंत कहां पर होता है? किस भगवत गीता का अंत होता है भगवान इस श्लोक के माध्यम से, शिक्षा सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वोपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपकी कॉलेज की पढ़ाई का अंत कैसे हुआ? क्या पॉइंट आया और आपकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई? कॉलेज की प्रभु जी उन्होंने पहले अपना कोर्स हुआ, फिर बाद में इंटर्नशिप एक साल की। मैं ये बोल रहा हूं कि कब आपने पढ़ाई छोड़ दी? क्या ऐसा पॉइंट आया कि आपने पढ़ाई छोड़ दी? जब हमें डिग्री मिल गई। ठीक है ना,
अब क्या डिग्री मिलने पर आपको सेटिस्फेक्शन है? आप डिग्री मिलने पर कुछ मत कीजिए, चलेगी गाड़ी। नहीं नहीं नहीं, वो तो असली काम तो उसके बाद ही डिग्री मिलने के बाद शुरू होता शुरू है। होता है। यही तो लोग समझते नहीं। भगवत गीता में भगवान अंत कर दिए इस बात पर कि अर्जुन, तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और लोग कई मूर्खता में यही सोचते हैं बस यही करना है। अरे ये नहीं करना, ये तो एक टर्निंग पॉइंट है। अब सर्वधर्माणी करके जीवन में करना क्या है वो सिखाती है श्रीमद् भागवतम। जैसे आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की के बाद आप किस प्रकार अपनी डॉक्टरी को आगे बढ़ाते हैं, तभी तो आपकी कॉलेज की पढ़ाई सक्सेसफुल होगी। हाँ जी हाँ जी। अब उस लाइफ को जीने पर मिलेगा क्या? अगर आपने क्या किया, आपने चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दिया, मुफ्त में आते जाओ, आपके पास खाने को पैसे नहीं तो आपका जीवन चलेगा? ना ना, ऐसे नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। उसी प्रकार इस जीवन को जीने से मिलेगा क्या, जिससे कि उस जीवन जीने में और आपकी रुचि बढ़े। देखो, आपकी क्लिनिक चल पड़ी मान लेते हैं, और आपको लाखों रुपए की इनकम शुरू हो गई, तो आप उस क्लिनिक पे और बल देंगे कि नहीं देंगे? उसमें एसी लगवाएंगे, बढ़िया से बिल्कुल पेशेंट के बैठने के लिए गद्दियां लगवाएंगे, कुछ और खर्चा भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार अगर आपको ये पता ही ना चला कि अगर मैं सर्वधर्मानी वाली लाइफ जब शुरू करूंगा, उसको जीऊंगा, तो उसको मुझे मिलेगा क्या, तो आप उसे अच्छे से जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए उस लाइफ को जीने पर क्या मिलेगा ये बताती है चैतन्य चरितामृत। हम्म अभी इस साधना कार्ड के अनुसार क्या होगा पता चलेगा कि व्यक्ति को कहां पर चलाना है। किसी को समझाना हो कि प्रभु जी या माता जी आप ये नहीं ये काम कीजिए, इससे आपका आध्यात्मिक जिंदगी जो है ना वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। हम्म। जैसे मानो कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ रहा है, लेकिन वो माला एक कर रहा है, ठीक है। अभी व्यक्ति पूछे वो कि वो 4 से लेकर 7:15 बजे तक क्या कर रहा है, अगर वो एक ही माला कर रहा है तो? प्रभु जी, सुबह और भी काम कर लेता है बंदा, मंगल आरती चला जाता है। हाँ ठीक है ना, मंगल आरती चला जाता है, कितना टाइम लगेगा मंगल आरती में? प्रभु जी उधर 1 घंटा पूरा लगे, एक एक सारा सवा घंटा घंटा लग गया। अब 4:30 बजे आना साढ़े जाना। चार गए और 5:30 बजे तक वापस आ गए। नहीं 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 नहीं, 4:30 से प्रभु जी 5:30 बजे तक 1 घंटा लगता है अपने आप को पूरा रेडी करने किस में। तैयार करने में, नहाने धोने में? नहाने धोने ओके सारा सिस्टम। ओके, और उसके बाद 5:30 से लेकर फिर आगे 7 बजे तक क्या किया? 5:30 6, 5:30 और 6 के बीच में एक माला की। आधे घंटे में एक माला? फिर प्रभु जी 15 15 मिनट लगते हैं, 17 18 नहीं, मिनट देखो एक उदाहरण देता हूं आपको। मानो आप गाड़ी चला रहे हो, सपोज करो, और आपकी गाड़ी 150 की स्पीड पे है, तो आपको कुछ दिखाई देगा इधर उधर का? आपका कंसंट्रेशन बनेगी कोई गाड़ी चलाने में? आप बिल्कुल अंधों की तरह ही गाड़ी चला रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि वो स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है फिर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 की स्पीड पे गाड़ी चलाए तो क्या ये ठीक है? नहीं नहीं, पहुंच नहीं पाएगा उधर, पहुंच बड़ा टाइम मैं बड़ा लग पहुंच भी जाएगा। जाए, लेकिन वो कभी इधर देखेगा, जैसे वो मिस्टर बीन दिखाते हैं ना ड्रामे में, वो कैसे गाड़ी चलाता है। हाँ कभी जी वो चलती गाड़ी से उतर जाता है, कभी वो गाड़ी का स्टीयरिंग निकाल के जेब में डाल लेता है, कभी छत पे बैठ के चलाता है। तो ये गाड़ी चलाने का तरीका नहीं है। हाँ जी हाँ जी। गाड़ी की एक जेन्युइन स्पीड बताई गई है 40 से लेकर 80 के बीच में। 40 से कम भी ठीक नहीं है, 80 से अधिक भी खतरे की घंटी है। बड़े परफेक्ट ड्राइवर जो हों वो 100 की स्पीड तक ले जाते हैं, लेकिन 100 के बाद जितना मर्जी परफेक्ट ड्राइवर हो, गाड़ी उसके हाथ में नहीं है। अब इसी प्रकार ये जो जप करते हैं ना, इसके लिए अधिक से अधिक जो समय लगना चाहिए ना वो 10 मिनट लगने चाहिए। कितने मिनट? अच्छा 10 मिनट। अधिक से अधिक, शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक।
किस प्रकार से जप करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्पीड ज्यादा है कि कम है? ये बिल्कुल बराबर स्पीड है, बराबर ठीक है, स्पीड है, ना ज्यादा ना कम। ना ज्यादा ना कम। कोई बड़ा जोर लगा ले तो ये माला 10 मिनट में नहीं होगी तो 12 मिनट में हो जाएगी। नहीं तो इस माला को खत्म करने के लिए, ये जो मैंने जिस प्रकार से माला की, इसको खत्म करने के लिए 9 मिनट और 37 सेकंड चाहिए, 10 मिनट नहीं लगने चाहिए। हम्म। 15 मिनट लगते हैं कब? जब हम इस प्रकार से माला करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे माला करेंगे तो 15 मिनट लगेंगे। हम्म। तो जप करने का तरीका है, मैं प्रयास करूंगा आपको प्रभुपाद जी का एक लिंक भेजने का, जिसमें आप क्या कर सकते अच्छा, हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर, उसके गूगल के ऊपर खुल जाएगा, उसमें प्रभुपाद जी की माला को 8.5 मिनट लगते हैं। आपको प्रयास करना है उनके साथ एक माला करने का, ठीक है। ठीक है ना? उधर से प्रभुपाद जी बोल रहे होंगे, इधर से आपने उनके साथ बोलना है। तो धीरे धीरे करके, अब देखो अच्छा, कितने ठीक। बज गए, आप कितने बजे शुरू किए? 5:30 से 6 बजे तक आपने एक माला, उसके बाद 6 बजे के बाद? हाँ, 6 बजे से 7 बजे तक मंगला आरती होती है। ओके, तो वहां से वापिस आने में ठीक घर है, पे 5-10, मतलब 7-10 पे वापस बिल्कुल घर। ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये जो हम अपना अमूल्य समय है ना, जो हमारा मॉर्निंग का अमूल्य समय है, अमूल्य, उसको हम हम्म। ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। इस समय के अंदर हमारी 16 माला कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब अच्छा, कैसे अच्छा। करना है? अभी देखिए, मैं कहता हूं किसी को और को बेनिफिट मिले ना मिले, ये बात पक्की है कि इस, आज जो 15 अप्रैल है ना, ये जो भी आज हमने वो क्या कहते हैं इसको, कि ड्रिल की एक, उस ड्रिल का आपको लाभ होने ही वाला है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी शिक्षा की जरूरत है, थोड़ी सी शिक्षा की जरूरत है। तो इसलिए इसके बाद, क्लास के बाद, हम कल सुबह या आज थोड़ी देर के बाद बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? आगे इसको पढ़ ठीक है। सकते हैं आप, मैं मदद करता हूं, आप पढ़िए। ठीक है। मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलिएगा। अहम ठीक है सर्वस्य जी। प्रभवो, हयम सर्वसे परभवो, मता सर्वं प्रवर्तते, मता सर्व प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा भजन्ते मां, बुधा भाव संविता। बुधा भाव संविता। ठीक है, पढ़ सकते हैं। मैं अपराकृत तथा प्रकृत जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही अद्भुत होती है। जो उद्भूत, बुद्धिमान उद्भूत, अद्भुत, प्रत्येक वस्तु उद्भूत, मुझी से, मुझ में नहीं, मुझी से उद्भूत होती मुझसे। है, मतलब मेरे से ही पैदा हुई है। हाँ जी, आगे। ये जो बुद्धिमान इसे ठीक से जानता है, वह भक्ति में लगता है और अपने हृदय से मेरी पूजा कितना करता है। सुंदर श्लोक है, देखो। अभी आपको पता चल जाए कि ये जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा है ना, ये तो मोदी है। मैंने, आपने कभी मोदी को देखा नहीं, मान लेते हैं, और आपको पता ही नहीं जो जी। आपके वहां पर आया वो मोदी है। तब पहले आप कैसे डील करेंगे और जानने के बाद कैसे डील करेंगे, आप खुद समझदार हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, लोग मुझे जानते हैं, ऐसी बात नहीं, नहीं जानते, लेकिन अच्छे से नहीं जानते। तो इसलिए बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सब कुछ हूं, मता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ आता है, इति मत्वा भजन्ते हम्म। माम, इस प्रकार से जो जानकर मेरा भजन करता है, वो क्या है? वही बुद्धिमान व्यक्ति है। आगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वह उन्हीं से प्रकट होता है। वेदांत के इस सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। जन्माद्यस्य यथा, परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। परम सत्य उसी को कह सकते हैं जो सब वस्तुओं का उद्गम हो। वो कहते हैं ना कि कई कहते हैं शिव जी बड़े, कई कहते हैं माता रानी बड़ी, कई कहते हैं ब्रह्मा जी बड़े। तो इसका तो प्रमाण है हमारे कि ब्रह्मा जी का भक्त था कौन? हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी की ही भक्त थी होलिका। उसने ब्रह्मा जी को ही प्रसन्न करके ऐसा वरदान हासिल किया था कि अग्नि भी मुझे नहीं जला सकती। लेकिन जब उसने पंगा किससे ले लिया? उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। उसने विष्णु भगवान के भक्त से पंगा ले लिया। तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी को अपना वरदान त्यागना पड़ा कि भाड़ में जाए मेरा वरदान, मेरी बेइज्जती हो जाती तो हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है ना? अभी आप खुद सोच के देखो कि मानो आपने किसी विशेष व्यक्ति को बहुत शक्ति दे रखी है, वो आपका मुलाजिम है और आपने उसे विशेष शक्तियां दे रखी हैं, लेकिन अब उसने उस शक्ति का प्रयोग किसके लिए कर दिया? आपके ही परिवार के ऊपर करना शुरू कर दिया। तो आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे जड़ से नस्तो नबूद कर देंगे। ठीक है ना? उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, माता रानी, जब के भक्त क्या करते हैं, भगवान के ही भक्तों से पंगा ले लेते हैं, तो फिर भगवान वो भी पीछे हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई चलो अब तुम अपना खुद देखो। इन बातों को जब हम बड़ी ही सरलता से इन शास्त्रों के माध्यम से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं ना, तब हमें पता चल जाता है कि अब हमें किसकी शरण में जाना है। वो खास लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु, ये ब्रह्मा, माता रानी और शिव जी, ये खास व्यक्ति हैं। इंद्र, ये खास व्यक्ति हैं भगवान के, लेकिन भगवान फिर भी भगवान है। इसलिए भगवान की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। और हम लोगों को अपना दृढ़ दृढ़ नहीं सुदृढ़ विश्वास रखना चाहिए किसके ऊपर? हरि नाम संकीर्तन के ऊपर। और हमें जप करने के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप लोग समझ लीजिए, जो लोग भी 16 माला से कम माला करते हैं ना, मुझे एक बड़ी खुशी हुई, ये जो 15 लोगों ने 20 लोगों ने साधना कार्ड भेजा ना, उसमें एक खुशी का विषय क्या था? सुबह उठने वाले लोग बहुत हैं। 4:30 बजे एक माता जी का तो मैं देख के हैरान हो गया, वो 3:35 पे उठ जाती है। बड़ी खुशी वाली बात है। लेकिन इसका प्रॉपर बेनिफिट क्या है कि अगर हम सुबह के समय का उपयोग किसमें करें? जप करने में करें। जितना जितना बढ़िया जप सुबह हो सकता है ना, उतना दिन के किसी समय में नहीं हो सकता। और अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रयास क्या करना है सब लोगों को कि अपने आप को इस प्रकार से अरेंजमेंट में लाना है कि जिससे क्या हो सके, वो क्या करे, वो इस भक्ति के पथ पर और अग्रसर हो सके। अभी प्रभु जी आपको क्या लगता है, आपका विचार क्या है कि मानो भगवान आपको भक्त बनाना चाहते हैं, तो वे खुद चल कर आएंगे नीचे? नहीं 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 प्रभु जी, अभी ये ऐसा हो नहीं सकता। भगवान नहीं, किसी को वो नहीं सुनाएंगे। आएंगे, वो आएंगे। हाँ, वो भगवान खुद ही आए हैं, लेकिन वो किसी के माध्यम से आए नहीं। हैं। अभी देखो, जैसे हमने ये सुबह कहा ये साधना कार्ड भेजने के लिए, तो कितने लोगों को कहा? 54 लोग सुबह क्लास सुन रहे थे, तो मैंने 54 लोगों को कहा था। और आपको भी पता ही है, मेरे ख्याल से 10 12 15 लोगों का ही आया ग्रुप में, एक आधे का मुझे पर्सनल पे आया होगा। तो उसमें से भी सबसे पहले किसका आया? आपका आया। तो ये किसने प्रेरणा दी? मेरे को किसने प्रेरणा दी? रोहिन प्रभु को किसने प्रेरणा दी? आपको किसने प्रेरणा दी? ये सब भगवान का ही कार्यकलाप है। जिन प्रभु जी डिसाइड हो गया? हाँ जी, दोबारा बोलिए। ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है? क्या चीज? ये ऐसा सिस्टम चलना है? नहीं, सब कुछ पहले से डिसाइड नहीं होता। अच्छा। कुछ चीजें जो होती हैं, वो भक्ति जो है ना, भक्ति वो पहले से प्री डिसाइड नहीं होती। बाकी सब कुछ पहले प्री डिसाइड होता है। अच्छा। लेकिन भगवान का तरीका है ना, तो भगवान ने ऑप्शंस जो है वो सब गेम के अंदर रखी होती हैं कि ये व्यक्ति इस समय पर अगर भक्ति के लिए मांगेगा तो इसको किस व्यक्ति के पास लेके जाना है।
इस व्यक्ति को जब ये व्यक्ति पूरा सिखा देगा तो इसको कहाँ पे लेके जाना है। जैसे मैंने सुबह कथा सुनाई तो उन्होंने क्या कहा, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो नाम भूल चुका होगा, कौन से आचार्य थे वो जिन्होंने भागवतम सीखने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास आए, चैतन्य महाप्रभु शरीर छोड़कर चले गए, फिर उनको स्वप्न दिया, फिर ऐसे प्रभु जी स्टोरी तो याद है कि ऐसे ऐसे हुआ था, कोई बात नहीं, मगर श्रीनिवास आचार्य उनका नाम था। हाँ। तो देखो भगवान ने कैसे बड़ी युक्ति के साथ उनको किसके पास पहुंचाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुंचाया। तो इस प्रकार से इन बातों के में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये पहले से है कैसे है, होना चाहिए, काम होना चाहिए। अभी देखो मसला तो ये है कि किस तरीके से भगवान ये चाहते हैं कि आप इस भक्ति मार्ग पर और तेजी से बढ़ो। वो जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे ना, वो दोनों भी राजा और जो बंगाल का नवाब था ना शाह हुसैन, उसकी राज्य में वो नौकरी करते थे, लेकिन भगवान ने उनको निकालना था, शुद्ध भक्त बनाना था, उनको छठ गोस्वामियों में से 2 बनाना था, रूप सनातन दोनों को। तो भगवान वहां पर गए खुद, और किस प्रकार से उनको निकाल कर ले आए, ये आप कभी चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, या कभी मौका मिला तो हम कथा सुनाएंगे तब पता चलेगा। उसी प्रकार जैसे मैंने पूछा कि देखो भगवान व्यक्ति की भावना को देखते हैं, हम में से जिस जिस व्यक्ति की भावना भक्ति करने की है ना, तो भगवान उसकी मदद करने के लिए अपने आप तरीका ढूंढ लेंगे। किस व्यक्ति को कैसे निमित्त बनाएंगे उस तक पहुंचने के लिए, व्यक्ति सोचकर परेशान हो जाएगा कि यार मैं तो इस व्यक्ति को जानता भी नहीं। देखो आपके केस में और हमारे केस में तो ये बात 100% लागू होती है ना। देखो आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है। एक आधी बारी मानो मैंने जब अन्नव क्लास करता था तब एक क्लास किया था, तो तब आपका नाम उठा, और उसके बाद रीमा माता ने जब 2-3 बार क्लास करवाई तब उसमें आपका नाम उठ कर आया, ठीक है। और उस क्लास में भी 17, 20, 22 लोग होते थे, लेकिन कितने लोग आए, केवल आप। और आप सोच के देखिए, इवन रीमा माता जी के पास भी इतना समय नहीं है, अजी प्रभु के पास भी इतना समय नहीं है कि वो इन क्लासों को अटेंड कर सके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मगर उन्होंने मुझे जोड़ा हुआ था। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इससे तो पता चलता है कि व्यक्ति ने जब आगे बढ़ना होता है ना, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे कर देता है कि तू निकल चल। तो इन बातों को बड़ी ही गहरा, लेकिन ऐसा मैंने भौतिक दुनिया में भी सुन रखा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का मौका ना सब लोगों को एक बार मिलता है, चाहे वो भौतिक दुनिया में हो या आध्यात्मिक दुनिया के लिए, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो उसका लाभ उठाए। मौका बहुत लोगों को मिला। अभी जब ये क्लास कट हुई थी ना, उससे पहले 71 लोग थे कथा सुनने के लिए, लेकिन लोगों की रुचि नहीं है, लोग बहाने ढूंढते हैं। इसलिए हमें अपने इस जो हमें मौका मिल रहा है ना, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए, और इस भक्ति के मार्ग पर बड़ी दृढ़ता के साथ लग जाना चाहिए। और खास करके ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, मैं आपको लास्ट बात बोलकर ये खत्म करता हूँ, वाणी को विराम दूंगा। चैतन्य महाप्रभु एक बार यात्रा पर गए, और उनको यात्रा पर एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था तपन मिश्र। ये तपन मिश्र और कोई नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट नहीं, इसका तपन मिश्र, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप सनातन, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के हो गए वेंकट भट्ट, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बाप थे ये तपन मिश्र। अच्छा। ठीक है, छठ गोस्वामी में से एक उनके पिता थे ये। तो अभी हुआ क्या, ये जो तपन मिश्र, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा, इसको बड़े आप चिंतन आपको करना है इसका कि कैसे चिंतन करना है। वो जो तपन मिश्र था ना, रोज मंगल आरती करता था। वो तपन मिश्र जो था ना, वो बाकी सारी किताबों, भगवत गीता भी रोज पढ़ता था, भागवतम भी रोज पढ़ता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा था। तब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रुके, क्योंकि वो भक्त थे ना, भक्ति करना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रुके, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किए, तपन मिश्र ने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो ये सारे काम ठीक हैं जो तुम कर रहे हो, लेकिन सबसे बढ़िया काम तुम नहीं कर रहे। और वो क्या काम है, तो वो कहते वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब समझदार व्यक्ति को इशारा बहुत है। तपन मिश्र को समझ लग गई। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने बाकी काम छोड़ दिए, ऐसा मत सोचिएगा उसने बाकी काम छोड़ दिए, लेकिन उसने इस काम को भी पकड़ लिया। मैं अपने जीवन में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया कि मानो मुझे किसी ने सबसे पहले कहा जप करने के लिए, मैंने जप शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि जप चाहे ज्यादा मत करो लेकिन कथा सुना करो। मैंने कहा जप ज्यादा क्यों ना करें, जप भी ज्यादा करेंगे लेकिन कथा भी सुनेंगे। हमने कथा भी सुननी शुरू कर दी। फिर कोई व्यक्ति मेरे पास आया, वो कहता कीर्तन करना चाहिए प्रभु जी, कीर्तन से बेनिफिट होता है, जप कम कर दो। मैंने कहा क्यों जप कम करते हैं, हम कीर्तन भी करेंगे। हमने जप के साथ कीर्तन भी करना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं लेक्चर करना चाहिए, आप जप थोड़ा कम कर दो, पढ़ा करो। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं, हम पढ़ेंगे भी, हम लेक्चर भी करेंगे, लेकिन जप कम क्यों कर दें। ये जब हम ऐसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए आपको भी क्या समझ है, इस कलयुग के अंदर जो सबसे शक्तिशाली मेथड है ना, वो है भगवान के नामों का कीर्तन करना, उनका जप करना। जितना जप आप अधिक करेंगे उतना ही आपकी बाकी चीजों में रुचि बढ़ेगी भी, और उन चीजों को आप अंदर गेन करने में भी कामयाब होंगे। ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं, 10 मिनट ज्यादा लग गए आज। तो धन्यवाद सबका। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।